हेलो गाइस, वेलकम टू द रिलेटेबल पॉड। एंड आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे स्पेशली क्रिकेट की बात नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ रिटर्निंग गेस्ट। गेस्ट नहीं बोलना चाहिए, बट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ रिलेटेबल पॉड, अनिकेत हम्म। श्रीवास्तव, बैक विद अस। ये हाय गाइस। और इंडिपेंडेंस डे पे क्रिकेट की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं क्रिकेट से और ब्रिटिश रूल से। इसलिए हाँ, हम प्रीमियर लीग मतलब के मैं तो बारे में बात मैं तो करेंगे। बोलूँ। हाँ, सो इफ यू जस्ट ट्यूनिंग इन, आज वी हाँ। आर हैविंग अ फुटबॉल स्पेशल एपिसोड जहाँ पे हम लोग प्रीमियर लीग के बारे में बात करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अनिकेत, बहुत अच्छा लग रहा है वापस टू हैव यू बैक। हाउ हैज इट बिन? तूने पॉडकास्ट को लिटरली 1-2 महीने से देखा है, टर्निंग टुवर्ड्स क्रिकेट एंड लाइक टॉकिंग अबाउट थिंग्स ग्रोइंग। तो हाउ हैज इट बिन दैट साइड से, दैट साइड मतलब एज अ नॉन ऑडियंस, पॉडकास्ट लाइक कुछ लाइफ। भी तूने चेंज देखा हो या? अच्छा, पॉडकास्ट में लाइक लाइक आई थिंक मतलब ऐसे स्पोर्ट्स पे थोड़ा पिवट करना, आई थिंक दैट इज अ गुड डिसीजन बिकॉज हमारी ऐसे कोई नीश नहीं थी, सो मतलब इट्स अ टू ब्रॉडर ऑडियंस टू टारगेट। एंड लाइक आई थिंक स्पोर्ट्स के बारे में आई थिंक वी आर वेरी पैशनेट। सो लाइक जो भी थॉट्स आते हैं अपने थोड़े दिल से आते हैं, और मतलब आई थिंक काफ़ी लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, मतलब स्पेशली लाइक फुटबॉल या क्रिकेट, एंड आई थिंक वो थोड़ा अनटैप्ड मार्केट है कंपेयर टू लाइक इन जनरल लाइक नॉर्मल पॉडकास्ट। सो यस। और फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, अनिकेत आई थिंक दुनिया में जितने भी स्पोर्ट आप सोच सकते हो सारे खेलता है। बचपन से दो चीज़ें करता है अनिकेत: पढ़ता था और स्पोर्ट्स खेलता था। डिड नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ नहीं करा है। बट इंटरेस्टिंगली इसको फुटबॉल खेलते हुए कभी इंजरी नहीं हुई है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। जिसका क्योंकि इसका प्लेइंग स्टाइल काफ़ी भागने दौड़ने वाला तो है, आई थिंक। मतलब चोट लगती है बट मतलब उतना रिस्कियर वाली इंजरी या फिर सीरियस इंजरी नहीं हुई है, मतलब टचवुड। एंड देखा है मैंने भाई लोगों को इंजरी होते हुए, मतलब ऐसे स्पेशली एसीएल वगैरह, जिसके बाद तो नॉर्मल तो नहीं रहते हैं भाई लोग, मतलब तो ये सब है। चलो, स्पीकिंग ऑफ इंजरीज, आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज हाँ। प्रीमियर लीग। सो फॉर हम्म। दोज ऑफ यू डोंट नो, प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, आई थिंक सब ओवरऑल ग्लोब में ही सबसे ज्यादा या। व्यूज इसके आते होंगे, सबसे ज्यादा पैसा इसमें घूमता होगा। हम्म। एंड मतलब आई बिन फॉलोइंग प्रीमियर लीग सिंस 2008 और 2009, जब से मैं मतलब बार्सिलोना फैन तो था ही, बट प्रीमियर लीग देखता था क्योंकि हम्म। रात को ज्यादा देर जगना नहीं पड़ता था एंड मेरे पेरेंट्स तो अलाउ नहीं करते थे। सो मैं मेरा तो इंट्रोडक्शन प्रीमियर लीग से ऐसे ही था। डिड यू, आई नो यू आर बिग रियल मैड्रिड फैन, बट तू प्रीमियर लीग में ऐसे कभी किसी को सपोर्ट करा है, या व्हाट हैज बीन योर? सपोर्ट तो स्पेसिफिकली नहीं किया, मतलब आई हैव लाइक टीम्स, मतलब ऐसे मेरे को कोई ऐसे टीम से नफरत नहीं है। मतलब ओवरऑल आई थिंक प्रीमियर लीग हैज अ वे बेटर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल टीम यू नो competitiveness। बाकी लाइक टीम्स काफी सही रहता है, मतलब देर आर मोर फन गेम्स टू वॉच कंपेयर टू मतलब ला लीगा हो गया या सीरिया हो गया। ज्यादा अच्छे मैचअप्स होते हैं, मोर फियर्स कंपटीशन है थोड़ा। तो मतलब मेरे को प्रीमियर लीग के मतलब अगर लेट्स से कि ला लीगा में मैंने मैड्रिड का मैच देख लिया और मैड्रिड का लेट्स से किसी टॉप टीम्स के अगेंस्ट मैच नहीं हो रहा है या बारसा का टॉप टीम के अगेंस्ट मैच नहीं हो रहा है, तो ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। बट मतलब प्रीमियर लीग में काफी अच्छे मैचेस मिल जाएंगे तुम्हें, लेट्स से न्यू कैसल या आर्सेनल का मैच हो रहा है, इट्स गोना बी लाइक प्रिटी क्लोज। सो मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग तुम्हें वो ऑफर करता है, मतलब मोर इंटेंस मैचेस एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ज्यादा अच्छी टीमें हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन उसके लिए ये है कि जो रेवेन्यू आता है प्रीमियर लीग का, इट्स वो जो भी सारी टीम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है कंपेयर टू बाकी लीग टीम्स, मतलब ला लीगा और सीरिया में जो भी ब्रॉडकास्टिंग राइट से रेवेन्यू आता है वो टॉप टीम्स को ज्यादा मिलता है। तो उसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना, वो धीरे धीरे, मतलब एक साल में तो नहीं होगा बट इवेंचुअली सारे सालों में मतलब फिर वही है, जो बेटर टीम्स है वो और बेटर होती जाएंगी, जो वर्स है वो और वर्स होती जाएंगी। एंड वो प्रीमियर लीग में सिंस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, तो टीम स्टिल कम्पिटिटिव रहती है। एनी लाइक लोअर आई वुड से लाइक 17 18 प्लेस टीम भी मतलब ऐसे टाइटल होल्डर्स को हरा देगी, मतलब दैट इज समथिंग दैट प्रीमियर लीग ऑफर्स। हाँ, आई एग्री बिकॉज आई थिंक स्पीकिंग ऑफ टाइटल होल्डर्स में भी, जैसे you are very less likely to see a very dominant season हम्म। for in Premier League। बहुत मुश्किल होता है बहुत डोमिनेटली जीतना। हम्म। जबकि ऐसे बाकी लीग्स में इट्स मच सिंपलर, जैसे कि लास्ट ईयर आई वुड से लाइक 2024-25 के सीजन में, जिसमें कि हम्म। लिवरपूल वन। तो हम्म। लिवरपूल बाकी स्टेज से बहुत ऊपर थी, लाइक आई थिंक दे एंडेड अप
मतलब 10 पॉइंट्स क्लियर ऑफ आर्सेनल, लेकिन या आई वुड नॉट से कि वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे 100 पॉइंट क्लियर कर दिए हो या फिर सबको हम्म, बहुत ही ज्यादा किसी तरह से हराया हो। दे हम्म, हैड आई थिंक दे हैड देयर फेयर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द सीजन। हाँ। और ऑल्सो मतलब सिटी और आर्सेनल जो कि मतलब मेन चैलेंजर्स थे उनके, सिटी तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा स्लिप कर गई विद द ट्रांसफर्स दैट दे डिड, but Arsenal was there. Arsenal was still in the race, but eventually like Arsenal also fell back. So फिर उनका फोकस चैंपियंस लीग ही बन गया था, जहाँ पे वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे. आई डिडंट So एक्सपेक्ट देम let's टू talk about, रीच I think देयर. या let's talk about Arsenal. Let's talk about ओके. Arsenal. So Arsenal, for those of you who watched, they started off very well, काफी अच्छा खेल रहे थे, but Arsenal लगातार 3 सीजन से अब सेकंड फिनिश कर रही है। एंड आई थिंक दिस सीजन आर्टेटा से सब लोग प्यार करते हैं, उनका मैनेजर है, पीपल सपोर्ट हिम, बट आई थिंक दिस सीजन ऑनवर्ड्स इट विल बी अ प्रॉपर प्रेशर ऑन देम कि हाँ भाई अब ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अ लॉट ऑफ प्रीमियर लीग साइड्स वन ट्रॉफीज एंड स्पेशली देयर राइवल्स, या even like it was great for Tottenham to see after such a long 20-year dry spell to win the UEFA Cup. So it was very special for them. So I think आर्सेनल के लिए बहुत जरूरी है ये साल अच्छा करना, एंड दे हैव गॉटन गायकोरेस। आई थिंक दे याकोरेस के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अब उनके पास प्रॉपर ऐसा नंबर 9 है जो साका हाँ. के साथ खेल सके। यस. And I think Martinelli, they had a few injuries as well, and they defeated Arsenal. Sorry, they defeated Real, which was amazing. But yeah, it was really a amazing season for them, as you said. Champions League पे उन्होंने focus कर दिया था, तो हाँ. थोड़ा slip up हो गए वहाँ पे। या मतलब सीजन उनका काफी अच्छा था. इफ मतलब ऐसे नॉर्मल टीम्स के कंपैरिजन में मतलब दे डिड क्वाइट वेल. मतलब चैंपियंस लीग में भी बहुत एंड तक गए, लीग में भी काफी अच्छा किया. इट्स जस्ट दैट दे आर मिसिंग दैट ट्रॉफी, क्योंकि एक एंड ऑफ द डे मतलब अगर जैसे तुम्हारे पास कुछ है नहीं उसको दिखाने के लिए, मतलब यू कांट जस्ट से ना कि मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था उस सीजन. मतलब इफ यू आस्क टॉटनम फैंस या चेल्सी फैंस, दे वुड टेक दैट कॉन्फ्रेंस लीग या यूरोपा लीग विन ओवर बीइंग सेकेंड और रीचिंग द सेमीफाइनल. सो वो तो मेरे को लगता है थोड़ा मिसिंग है आर्सेनल के साथ. एंड आई थिंक आर्टेटा लाइक हैव को काफी सपोर्ट दिया गया है. एंड आई थिंक इस साल कुछ तो डिलीवर करना चाहिए. आई थिंक प्रेशर तो है उस पे. एंड आई थिंक बोर्ड हैज बैक्ड हिम अप. ग्योकेरेस आया है, एंड आई थिंक दे शुड गेट वन मोर लेफ्ट विंग. एंड अगर वो भी आ जाता है तो आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड एंड दे हैव अ वेरी गुड चांस टू बैटल फॉर द टॉप स्पॉट. एंड इवन इफ दे डोंट टारगेट द प्रीमियर लीग, दे शुड ट्राई टू मतलब एफए कप या इधर फिर उधर की कोई चैंपियंस ट्रॉफी लीग जीत या जाए, यूरोपा हाँ लीग, मैं कोई कोई ट्रॉफी जीतनी चाहिए. दे शुड हैव सम काइंड ऑफ अ सिल्वरवेयर टू शो अप फॉर इट. I agree because I would say personally, matlab, so I'm a little bit of a Tottenham fan. I'm finally coming out, and they finished like terrible in the Premier League. But I think Tottenham had a better season than Arsenal did personally because they won the trophy, man, and यस. that's huge for a team. हाँ. और स्पेशली अगर तूने अरे अभी ये गेम हुआ था ना पीएसजी वर्सेस टॉटनम, और टॉटनम ने काफी अच्छा मैन किया. कल मतलब कल रात ही था भाई। काफी अच्छा इट वॉज किया मेरे सो हिसाब से. फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स हाँ. इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग टू बी अ टॉटनहम फैन, क्योंकि तुम 70-80 मिनट्स तक जीत रहे हो यार, 2-0 हाँ. अप। ठीक है ना, कोई कुछ नहीं कर रहा, फिर पीएसजी ने 2 गोल मार दिए एंड फिर हाँ. पेनल्टीज में टॉटनहम चोक्ड अप। इट वाज हाँ. इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच दैट मैच। मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा सैड था, बट दैट्स बीइंग अ टॉटनहम फैन, मतलब यू कांट आस्क फॉर मोर। एक और ट्रॉफी भी जीत जाते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है हाँ. भाई। और पीएसजी को हरा के जीतते तो मतलब थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव स्टार्ट हो जाती सीजन की, कि भाई मतलब जो टॉप टीम है यूरोप की उसको हरा दिया. हाँ. सो हु डू यू थिंक, क्या डिड टॉटनहम हैव अ बेटर सीजन या आर्सेनल? मतलब आई वुड से टॉटनम. मतलब नॉट बिकॉज की कॉन्फ्रेंस लीग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बट मोर बिकॉज लाइक दे वन फाइनली अ ट्रॉफी. एंड ह्यूगमिनसन को लाइक काफ़ी अच्छा फेयरवेल मिल गया उसकी वजह से. आई थिंक वो अपने आप को लेजेंड बुलाने से काफ़ी कतरा रहा था. मतलब बट वी ऑल नो कि अब मतलब तो बोल रहा भाई था, वो वो खुश था, स्पर्स हाँ का भाई। प्रॉपर लेजेंड है. एंड मतलब वेरी फनी कि मतलब हैरी केन जिस साल ट्रॉफी जीता फाइनली उस साल टॉटनहम भी जीत गए, बट दोनों अलग अलग थे. बट आई थिंक लाइक सेकंड आई एम. क्वेश्चन, हु डू यू थिंक? हाँ बोल. बोल 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 बोल। मतलब मैं काफी वही खुश था टॉटनम फैंस के लिए. मतलब मेरे ऐसे खेलने में दोस्त आते थे जो दो लोग थे ऐसे टॉटनम के फैंस, और वो आके भाई दुखड़ा रोते थे अपना कि भाई अरे यार क्या करे क्या करे, सिटी को हरा देते सबसे टॉप टीम को हरा देंगे बट जीत नहीं पाएंगे कुछ. तो ये रहता था उनका. बट ठीक है मतलब इवेंचुअली फाइन ट्रॉफी जीत गए. एंड आई थिंक थोड़ा कर्स उससे ब्रेक होगा. द टीम वुड बी इन अ बेटर मोराल. मतलब दे वुड मतलब उनको ज्यादा थोड़ा ऐसे बिलीफ होगा अपने अंदर कि कोई नेक्स्ट ट्रॉफी या फाइनल खेलेंगे वो, तो मतलब देर इज अ
हायर चांस ऑफ देम विनिंग इट। हाँ, और मतलब मुझे उनके कोच का नाम क्या था, एंजी, आई फॉरगॉट, एंजे एंजी फ्लिक। पोस्तो, कुछ तो बहुत बड़ा सा नाम था। हाँ। हाँ, एनीवे, सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर अंजी कि उसने ऐसे स्टेटमेंट दिया था कि आई 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 सेड इट बिफोर एज वेल कि मैं हमेशा सेकंड सीजन में नहीं हाँ। जीतता, मैं सेकंड सीजन में अच्छा नहीं करता हूं, मैं हमेशा ट्रॉफी जीतता हूँ सेकंड सीजन में। एंड ही हाँ। एक्चुअली डिड इट। और उसके हाँ। बाद उसे फायर कर दिया था, आई थिंक, शायद, इफ आई एम नॉट हाँ। रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली ही, मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ही वन हम्म। अ ट्रॉफी एंड उसके बाद ही वाज हाँ। लेट गो। मतलब उसका एक्चुअली न्यूज़ रिपोर्टर ने ये बोला था कि आप यूजुअली अपने सेकंड सीजन में ट्रॉफी जीतते हो। तो उसने उसको वो बोला था करेक्ट करके, नॉट यूजुअली, आई ऑलवेज विन अ ट्रॉफी इन माय सेकंड सीजन। और फिर उसके बाद वो जीत गया भाई, एकदम फ्लेक्स मोमेंट, ऑरा फार्मिंग हो गई। That match, Manchester United versus हाँ। Tottenham, हम्म। is one of the worst finals I have watched in my life. बहुत ही हाँ, खराब मैच था, एक्सेप्ट दैट वन गोल जहां पे कि कोस्ट लाइन से द डिफेंडर, आई फॉरगेटिंग हिज नेम, वैंडर सम, वैंडेविन। उसने, आई थिंक सो, उसने बचाया था। हम्म। उसके अलावा उस मैच में कुछ भी नहीं था। एक गोल, ओके। वो गोल भी बहुत घटिया था जो उन्होंने मारा था, देयर वाज हाँ मतलब नथिंग वो इन द टीम्स मैच। भी दोनों का फॉर्म टीम का अच्छा नहीं था, मतलब 17 18 कितनी क्या रैंकिंग थी इन लोग की उसमें? मैनचेस्टर 16 यूनाइटेड फिनिश 17। ऑन 15th। हाँ। तो मतलब वही है, एकदम बॉटम हाफ में प्रीमियर लीग के आ गए हैं दोनों टीमें। तो मतलब वो तो अच्छा नहीं चल रहा, दोनों के समय तो अच्छा नहीं चल रहा है। So let's then talk about the talk of the town, Red Devils, the क्या? Manchester United themselves. So, have you been a Manchester United hater or a lover? I think you're a Ronaldo fan, तो Manchester United के लिए थोड़ी तो affinity होगी मतलब तेरी। थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट तो है यूनाइटेड के लिए। मतलब मेरे जीजा जी यूनाइटेड फैन है, तो मैं थोड़ा सपोर्ट करने का ट्राई भी करता हूँ। बट Okay. जब रोनाल्डो गया था, मतलब तब उसने जो भी इंटरव्यू किया था, मतलब सारी चीज़ों से तो एग्री नहीं करूंगा, बट मतलब थोड़ी चीज़ों के साइन मेरे को ऐसे दिखते हैं कि मे बी कुछ तो गलत चल रहा है क्लब में। बिकॉज सो मेनी टॉप प्लेयर्स मतलब ऐसे आते हैं और मतलब और एकदम बेकार कर रहे हैं, ठीक है, और फिर जैसे छोड़ के जाएंगे तो अच्छा कर रहे हैं। मतलब जैसे स्कॉट मैकटोमिने हो गया भाई, मतलब जाके हाँ, वो नापोली तो गया काफी। भाई, मतलब लीग जीत गया, एमवीपी मिल गया, बैलन डोर कैंडिडेट हो गया वो। तो मतलब आई थिंक मतलब बहुत अच्छा किया उसने। तो इतना क्वालिटी प्लेयर तुम्हारे पास है, तुम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो मे बी मतलब कुछ तो गलत चल रहा है क्लब में। मतलब मे बी ओनर्स की वजह से, या फिर काफी लोग जो ब्लेम करते रहते हैं ओनर्स को। और मे बी उन्हें थोड़ा प्रॉपर मतलब रिफॉर्म चाहिए उस केस में। बाकी देखते मैंने हैं। आर्टिकल में पढ़ा था किसी की, हाँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ दिक्कत ये है कि सो अ लॉट ऑफ प्रीमियर, मतलब जो लोग फुटबॉल नहीं भी देखते हैं, फुटबॉलर्स का पीक यूजुअली 24 से 28 की एज में आता है, जो व्हेन यू कैन से कि वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आई थिंक यू वुड आल्सो एग्री, जैसे क्रिकेटर्स हम्म। का 28 से 32 है, फुटबॉलर्स का 24 से 28 इज व्हेन दे हाँ। आर द बेस्ट इन यस। देयर। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड या तो हायर्स देम बिफोर 20 24 23 24 व्हेन हम्म। दे आर नॉट एसेंशियली रेडी फॉर द बिग स्टेज, या फिर वो मतलब जब उनका पीक जैसे जा चुका है। आई थिंक दे हैव हायर्ड एम्बॉम्बे this season, so हम्म। he was like one of the better players last season entirely, हाँ। but मतलब I was very shocked कि ठीक है, उसको ना हायर के लिए ही भी 26 27, so he'll be again एक दो सीजन में he will not be what he was. हम्म। So I don't know how they're gonna approach it, and I hope they do well. हम्म। But Manchester United has completely, I think they were eighth last season, हम्म। if I'm not wrong. उससे दो सीजन पहले सिक्स थे, हाँ। आई थिंक थर्ड आए थे एक सीजन में वो लोग, लेकिन वो तो आई थिंक काफी दो टीम्स का सीजन था वो तो, हम्म। where people just ran away with 100 points like a हम्म। joke. But हाँ, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक हैव, I don't see them finishing Champions League or in the spot this year. हाँ What do you हाँ, think? टॉप फोर टॉप सिक्स में आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू कम। बट मेरे ख्याल से ये इट इज़ गुड, मतलब ये अच्छा ही है उनके लिए। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन के साथ वो ट्राई करते हैं कि भाई मतलब चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाए या यूरोपा लीग क्वालिफाई कर जाए। एंड वो मेरे हिसाब से थोड़ी गलत एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जहाँ पे क्लब है अभी एज ऑफ नाउ, इट्स बेटर कि वो थोड़ा रीबिल्ड स्टार्ट करे, वो मान ले कि भाई नहीं अभी मतलब नहीं होने वाला तुरंत ही अचानक से मिरेकल नहीं होगा, मतलब अ, थोड़ा मतलब बेटर होंगे, थोड़ा बेटर होंगे, और 2 3 साल बाद मतलब वो चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए compete करें, एंड देन उसके बाद 2 3 साल बाद ऐसे लीग टाइटल के लिए compete करें। क्योंकि एक्सपेक्टेशन यूनाइटेड फैंस की बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि उन्होंने वो ग्लोरी डेज देखे हैं जब मतलब वही जीत रहे हैं, वही डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब यूरोप में भी, प्रीमियर लीग में भी।
तो वो तुरंत तो नहीं लौट आएगा, मतलब उसके लिए टाइम लगेगा, और उनको समझना चाहिए कि भाई उसमें टाइम लगेगा। एंड जो भी अभी करंट मैनेजर है, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, स्पोर्टिंग से आया है, रूबेन अमोरिम ही नाम है ना, लास्ट सीजन जो आया था। तो देखिए लास्ट सीजन तो उतना अच्छा नहीं गया, बट उनको मतलब इस सीजन करेक्ट उसको करेक्ट बैक करेक्ट, वही करना वही। चाहिए। लेट हिम ट्राई वॉट एवर ही इज ट्राइंग टू डू, एंड धीरे धीरे ही होगा, मतलब अचानक से कुछ नहीं होने वाला। तो लेट्स सी। मेनली और उनका कंसर्न ये भी है कि जैसे अब गर्नाचो है, गर्नाचो इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट अब उसकी बन नहीं रही, उसका एटीट्यूड अब अच्छा नहीं था, या फिर जो भी था, अब उसकी मैनेजर से नहीं बन रही, तो उसको फिर वो सेल करेंगे। एंटनी जो कि काफी अच्छा किया बेटिस जाके, तो अब एंटनी का ये है बेटिस में कि तो वो एंटनी, मचा गया भाई। हाँ मचा दिया हुआ है काफी अच्छा, और वो बेटिस ही जाना चाहता है, और इसको ये लोग थोड़ा कैश इन करना चाहते हैं सऊदी बेच के, तो वो फिर वो जा नहीं रहा है। तो ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं इनके साथ कि मतलब उसका ऐसे कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है। तो मतलब मेरे हिसाब से एंटनी अगर खेलेगा तो अच्छा ही खेलेगा यूनाइटेड के लिए, और लेट्स सी क्या रहता है उनका। रैशफोर्ड भी बेच दिया उन्होंने भाई, बारसा आया रैशफोर्ड, हाँ बेचा नहीं मतलब है, लोन आई पे वाज, दिया वैसे क्योंकि तो। रैशफोर्ड हैड सच अ, मतलब ही विल बी प्लेइंग फॉर बारसा, बट रैशफोर्ड को जब आया था, ही हाँ। हैड अ इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट टू हिज करियर, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड की जूनियर टीम से ही वो आगे बढ़ा, अपने हम्म। फर्स्ट टीम के लिए खेला एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग वेरी वेल, बट उसके हाँ। बाद हिज फॉर्म जस्ट डिक्लाइन, इंजरी वरीज थी, इन एंड आउट ऑफ द टीम। हाँ। Basically, Rashford was the product, was going to be the next Ronaldo or the next हाँ। Beckham for the next Rooney, like these superstars, but he could not follow. And I think now he's going to Barca. मतलब मैं तो हम्म। Barca fan हूँ. I want him to do well, but हाँ। they had a few disappointments when it comes to recruitment. हम्म। I agree. हाँ यूनाइटेड का मतलब जैसे रैशफोर्ड का थोड़ा ऐसा भी रहा है कि मतलब थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है, मतलब ही इज़ अ वेरी क्वालिटी प्लेयर ऑन हिज डे, और मतलब ही इज़ अ वेरी गुड विंगर, और मतलब मेरे हिसाब से बारसा में वो काफ़ी अच्छा करेगा, बिकॉज उसका एक बैकअप रोल रहेगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी नहीं किसी को। आई थिंक यमाल और रफीनिया ही मतलब ऐसे फर्स्ट चॉइस रहेंगे, एंड सिंस ही कैन प्ले बोथ लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, तो दोनों का बैकअप बन सकता है वो। एंड आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा करेगा, मतलब ही इज गोना डू क्वाइट वेल एट बारसा। But I don't expect United to have a good season this year as well. I think ये सालों का development season होगा. But लेट्स one सी। team I do expect to do very well are the करंट चैंपियंस ऑफ प्रीमियर लीग विच आर लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल का स्क्वाड में तो वो बस मचा ही रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हाँ। कि अलाउड भी कैसे, लाइक यू हैव साइन वर्ड्स, यू हैव साला, यू हैव हाँ। वैन डाइक, यू हैव एलिसन, और हाँ। उसके साथ तुम्हारे मतलब एक दो इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, दे शुड बी स्ट्राइकिंग फॉर चैंपियंस लीग राइट नाउ, आई सी देम एज अ सॉलिड फेवरेट फॉर द प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग के लिए भी ऑनेस्टली। ठीक है, मतलब उनको स्वॉट देखा, मतलब साइनिंग्स तो उन्होंने बहुत अच्छी की है, फ्रिम्पोंग लाया, विट्स लाया, एक एटिकेट मतलब एटिकेट करके कुछ तो एटिकेट्स, या हाँ उस करेक्ट स्ट्राइकर करेक्ट है। करेक्ट। एंड ठीक है, हम्म। लुइस डियाज चला गया, नूनस चला गया, जॉटा अनफॉर्चुनेटली मतलब इज नो मोर। चला गया। सो तो जो भी है, मतलब लिवरपूल का स्क्वाड इज वेरी गुड, बट डेप्थ मुझे उतनी नहीं दिख रही। तो यूजुअली अगर कैसे तुम्हें, क्योंकि सीजन बहुत लंबा रहता है, एंड अगर कोई भी प्राइमरी प्लेयर को इंजरी हो गई, लाइक साला इंजर्ड हो गया, या फिर लेट्स से जो भी वर्ड्स इंजर हो गया, तो उनके पास उतने बैकअप्स हैं नहीं। तो मतलब अगर कोई इंजरी नहीं होती है सो दे वुड डू वेरी वेल, बट अगर कोई इंजरी होती है तो काफ़ी उनका सीजन नॉट श्योर कि कैसा जाएगा। और स्पीकिंग ऑफ बैकअप्स, आई थिंक द बेस्ट हाँ, क्योंकि टीम। एलिसन प्लेड pretty much the entire season and he was a very important step, मतलब they had। हेलो। हम्म। हाँ वो शायद वो मेरी आवाज़ देर में आई थी क्या शायद। बोलो बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं, कंटिन्यू कर। लैग था, हाँ। लैग था हाँ, बोलो। कोई कुछ नहीं, मैं बैकअप्स वही में कह रहा कौन था सी टीम अच्छी कि है, बिकॉज मैं जितना स्ट्रेंथ पे देख रहा था, आई थिंक हम्म, बोल। कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि बैकअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल मेरे भाई को बोल, तो तू कंटिन्यू सिटी कर, ही मेरी एडिट सबसे बता, बोल ज़्यादा। भाई बोल। हाँ बैकअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को तो लगता है सिटी ही सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द लीग, क्योंकि मतलब उनके पास हर पोजीशन में ऑलमोस्ट बैकअप है। तो और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इट्स नॉट अ बैड बैकअप, इट्स अ लाइक डिसेंट बैकअप प्लेयर। बट ठीक है, लास्ट सीजन तो उनका उतना अच्छा नहीं था, मतलब दे वर ऑल ओवर द प्लेस, मतलब टैक्टिकली मतलब वर्क नहीं कर रहे,
और काफ़ी जल्दी उन्होंने चेंजेस ले आए थे। बट आई थिंक जो उनके प्लेयर्स आए थे अब वो थोड़ा अडॉप्ट कर गए हैं पेप के टैक्टिक्स को, एंड आई थिंक दे वुड डू बेटर देन लास्ट सीजन। नॉट श्योर इफ दे वुड विन इट, बट आई वुड स्टिल से कि लिवरपूल has a higher chance of winning if they go injury free, but City can come like second or at like maybe हाँ end up आई winning एग्री। it. हाँ। हाँ बट सिटी के साथ मुझे लगता है दिक्कत है कि लास्ट ईयर आई थिंक इमोशनली आल्सो पेप वाज नॉट डूइंग वेल। शुरू में ही हम्म। मतलब ही वाज डिजेक्टेड एंड थोड़ा दे फेल ऑफ। उसके बाद थर्ड भी फिनिश कर गए, मतलब मुझे तो लग रहा था हाँ। सिक्स सेवंथ आएंगे, आई वाज वेरी वरीड। हम्म। बट पेप के साथ दिक्कत ये है कि मतलब नाउ ही हैज गॉटन चर्की एंड ही हैज अ फ्यू बैकअप्स एज वेल, एंड रॉड्री पूरा ऑलमोस्ट सीजन नहीं खेला था, बर्लून डॉर विनर आपका, वो पूरा ही सीजन नहीं खेला था ड्यू टू इंजरी एंड ही इज हम्म। बैक नाउ। सो they'll be doing well, हम्म। I think, but City I think will target again Champions League a bit more than the Premier League, क्योंकि मतलब उन्होंने 4 साल लगातार प्रीमियर लीग जीता भाई, नो टीम हाँ। हैड एवर डन इट, एंड हम्म। दैट इज अमेजिंग। मतलब इट हम्म। टुक लिवरपूल टू स्टॉप देम एंड पुल ऑफ अ ब्लाइंडर, लाइक साला हैड वन ऑफ द बेस्ट हम्म। वन सीजन्स आई वुड से दैट एवर हैड, मतलब गोल प्लस असिस्ट उसके क्रीसी लेवल पे हाँ। थे। सो ही इज मतलब साला इज डेफिनेटली द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मेरे एफपीएल में भी मैं उसको कैप्टन हम्म। बनाऊंगा आई थिंक इस बार, हाँ। थोड़ा मतलब कुछ हफ्तों में। लेकिन सिटी will need to again Pep will have to do a bit more because Liverpool हम्म। के पास बहुत सारा momentum तो है। हम्म। So right now City, I still think कि City are well, but I would say Arsenal, because of the current form and the pressure they have, better हाँ। their signings are also amazing। मतलब City के हम्म। transfers उतने blockbuster नहीं थे, I think they just हम्म। मतलब evolve कर रहे हैं अभी वो लोग तो। blockbuster signings लिवरपूल और आर्सेनल के थे, तो I would हम्म। put Liverpool and Arsenal above City right now, but I agree on his day Pep can pull some master class definitely। हाँ। ठीक है, मतलब सिटी ने काफी लाइक ऐसे 4 साल लगातार जीता, बट आई कैन टेल यू 115 रीजंस व्हाई दे वन दैट, बट तो ठीक है, सिटी इज क्वाइट हैज बीन क्वाइट डोमिनेंट। बट मुझे नहीं लगता कि वो यूरोप पे मतलब यूएफए पे उतना ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आई थिंक लीग ही प्रायोरिटी रही है गार्डियोला की। एंड मतलब ठीक है, चैंपियंस लीग तो है ही ऑब्वियसली, बट लेट्स सी, मुझे नहीं लगता कि नॉकआउट स्टेजेस में उतना अच्छा करेगी सिटी। बाकी रॉड्री वापस आ रहा है, पता नहीं कितना फिट है, वो काफी टाइम बाद आ रहा है, हम्म। एंड थोड़ा सिटी एक्चुअली वरिड भी है उसको लेके, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। क्योंकि उनको पता नहीं कि कितना टाइम वो रिलाई कर पाएंगे एंड हाउ मच क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज लेफ्ट, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कि अभी वो फिर से इंजर्ड है, एंड थोड़ा ऐसे टाइम लगेगा, शायद 1-2 महीने। अभी वो शायद प्री सीजन खेला था मतलब, तो उसमें हाँ भी करेक्ट करेक्ट। उसको कुछ इशू आ रहे हैं। रॉड्री तो है ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेप के सिस्टम के लिए, तो देखते हैं। बाकी हाँ आई थिंक अनदर चरकी टीम। मतलब हाँ काफी हाँ। क्वालिटी प्लेयर लगता है मेरे को, मतलब उसके फ्रांस में गेम्स देखे मैंने एक दो, एंड आई थिंक ही हैज अ वेरी गुड टच एंड कंट्रोल, और मतलब ऐसे एकदम सबलाइम फिनिश करता है। तो लेट्स सी क्या रहता है। आई थिंक मेरे को एक और टीम विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर, आई थिंक हम्म। सिटी तो है ही, बट आई थिंक चेल्सी इन देयर सेकंड हाफ लास्ट हम्म। सीजन हम्म। बहुत ही बढ़िया करा था उन्होंने। हाँ। मतलब दे हैड अमेजिंग सेकंड हाफ, उनके प्लेयर्स वर किकिंग, कोल पामर तो वाइब है ही, बट दे हैव लाइक वन ऑफ द फ्यू मोर एक्साइटिंग ऐसे प्लेयर्स जिनको देखने में ऐसे इंटरेस्ट आता है। मतलब आई रियली लाइक वाचिंग देम प्ले एज वेल। दे हाँ। आई नो अ वेरी मतलब शाश्वत इज मतलब ही वॉचेस द पॉड, सो शॉट आउट टू हिम कि हम्म। he is a very good, like he's a very proper Chelsea fan, and he says कि I think Premier League as a system हम्म। doesn't reward Chelsea enough। मतलब उनकी विक्ट्रीज उतनी सेलिब्रेट नहीं होती है, उनके हाँ। ट्रांसफर उतने सेलिब्रेट नहीं होते हैं। हाँ। बट आई थिंक चेल्सी इज अ अंडरडॉग टीम विच टू लुक आउट फॉर, कि मैं हो सकता है अगर टॉप फोर में से कोई भी स्लिप अप करता है, हम्म। न्यू कासल और एस्टन विला तो है ही, बट चेल्सी माइट आल्सो हैव अ शाउट टू सॉर्ट ऑफ गो इन द टॉप फोर दिस हाँ। मतलब दिस ईयर अगेन। चेल्सी का लीग का पता नहीं, बट आई थिंक उनका कप फॉर्मेट्स में काफ़ी अच्छा करेंगे मेरे हिसाब से। एंड मतलब मैं तो वो लाइक क्या था, क्लब वर्ल्ड कप देख के भाई कोल पामर का फैन हो गया भाई, मतलब इतना मस्त खेला वो। और मतलब फिर उसके बाद मैंने उसका देखा ऐसे करियर हिस्ट्री, तो मतलब भाई सिटी में तो था, मैंने देखा था उसको, एंड मतलब स्टार्टिंग में वो काफ़ी अच्छा कर रहा था, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि भाई ये तुरंत ही चेल्सी क्यों जा रहा है आउट ऑफ नोवेयर। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे लगा भाई कि पेप के साथ बन नहीं रही होगी, उसको जाना होगा खेलने के लिए, क्योंकि पेप की बहुत प्लेयर्स के साथ नहीं बनती है और वो सीधे फिर रिजेक्ट ही हो जाते हैं। तो चेल्सी जाके मतलब थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा मुझे कि हो सकता है, क्योंकि चेल्सी उतना अच्छा नहीं कर रहा था, हाँ बट आई थिंक जो अब हार्ट। हाँ, अब काफ़ी अच्छा कर रही है चेल्सी।
एंड आई थिंक दे वुड डू वेल, बट मुझे नहीं लगता वो लीग जीतेंगे, बट दे मतलब इन टर्म्स ऑफ कप कंपटीशन आई थिंक काफ़ी अच्छा करने वाले हैं वो। मतलब एफए कप हो गया या चैंपियंस लीग, आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा अच्छा करेंगे वो। उनका स्क्वाड तो काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड आई थिंक जो उनका नया ओनर था उसकी फिलॉसफी थोड़ी अलग सी है। मतलब काफ़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वो, लाइक अराउंड 7-8 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मतलब वो एक अलग ही फिलॉसफी लेके चल रहा है, कि मतलब वेजेस का स्ट्रक्चर हम्म। वो लो ही रखता है, भले ट्रांसफर फीस में वो काफ़ी ज़्यादा स्प्लैश आउट कर ले, तो क्लब के मतलब ऐसे बुक्स मेंटेन करने के लिए तो सही है। मतलब इवेंचुअली मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री कर रहे थे कि भाई मतलब ये मतलब तुम कितना पैसा उड़ाओगे, एंड लॉ पीपल आर रियलाइजिंग कि भाई वेजेस ज़्यादा ऐसे डैमेज करते हैं क्लब को कंपेयर टू ट्रांसफर फीस, क्योंकि वेजेस ऐसे धीरे धीरे दिए जाएंगे, एंड अगर कोई ऐसे कोई प्लेयर अटक गया है विथ हाई वेजेस तो उसको बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना। आई थिंक यूनाइटेड वुड अंडरस्टैंड दैट, बट हाँ ठीक है, चेल्सी इज डूइंग वे बेटर इन दैट रिगार्ड। I'm also excited for as Enzo Fernandez and Kunku. These few players are like they're dynamic and उनकी energy बहुत अच्छी लगती है मुझे तो I'm हम्म। excited for them. I think एक another few teams which I want to give a shout out to is like Newcastle. हाँ। Newcastle has been slowly emerging हम्म। through the piles and it's doing very well. Like last year I was थोड़ा सा सरप्राइज कि यार मतलब अच्छी बात है तुम लोग ऐसे चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई, मतलब आई थिंक लास्ट डे शायद वो लोग या तो हाँ। क्वालिफाई नहीं कर पाए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। क्योंकि लास्ट मतलब लास्ट डे लिटरली लास्ट डे वो गोल डिफरेंस की वजह से दे वर सेम पॉइंट एज एस्टन विला। सॉरी हम्म। एस्टन विला डिडंट क्वालिफाई, आई थिंक हाँ, न्यूकासल डिड, एस्टन हाँ विला एस्टन डिडंट विला डिडंट क्वालिफाई और क्वालिफाई वो गोल डिफरेंस यूनाइटेड की ने ही वजह रोका से। था उनको। या 2-0 हार गए थे हाँ। भाई एस्टन विला। सो आई लाइक एस्टन विला बिकॉज हाँ, आई लाइक देयर गोलकीपर, मतलब एवरी आई थिंक एवरीवन लाइक्स देयर एस्टन विला वो गोलकीपर एमी अर्जेंटीना। मार्टिनेज। हाँ, या मतलब एमी सो मार्टिनेज मुझे बहुत ज्यादा भाई पसंद तो नहीं है, ही बट गॉट हाँ बोल। ही गॉट रेड कार्डेड इन द लास्ट मैच भाई, लास्ट मैच में कीपर को रेड कार्ड मिला था। मैं वो हम्म। मैच देख रहा था, आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड उसकी वजह से 2-0 हार गए थे एंड फिर दे कुड नॉट क्वालिफाई, हम्म। न्यूकासल डिड। सो हाँ। एस्टन विला शुड डू वेरी वेल। हम्म। आई थिंक ओली वॉटकिंस आई थिंक इज द प्लेयर, हम्म। देयर मतलब काफी तगड़ा प्लेयर है उनका। तो हाँ। लेट्स सी लेट्स सी एस्टन विला कैसे करती है। एंड अदर टीम इज हाँ। न्यूकासल। हम्म। सो न्यूकासल का तो आई आई थिंक मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा था और मैं रेडिट पे भी पढ़ रहा था कि हम्म। व्हाट्स दैट प्लेयर्स नेम, अलेक्जेंडर आइजैक राइट, हाँ। हाँ तो अलेक्जेंडर आइजैक कुड हैव बीन रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्लोरियस हीरोज ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड, बट हम्म। उसने इतना रायता फैला दिया है, वो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा है हाँ। कि नो फैंस आर नॉट हिज मतलब नॉट ऑन हिज साइड, सो ही हैज हम्म। लॉस्ट द गुडविल देयर, ही हैज टू गो ऑन अ ट्रांसफर लाइक हाँ। लिवरपूल और मतलब ही माइट गो लिवरपूल या यूनाइटेड, जहां भी जाएगा वो देखते हैं। हम्म। हाँ वही मतलब लिवरपूल का ही काफी ज्यादा चांस है। एंड मतलब काफी वियर्ड था क्योंकि आई थिंक ये दुबई ओन्ड है ना, मतलब न्यूकैसल। हाँ एंड हाँ सऊदी मनी हाँ, 2021 सऊदी में। सऊदी ओन्ड है, एंड सऊदी ही मतलब नूनेज को ले लिया उन्होंने, एंड एक तरीके से वो फंड ही कर रहे हैं ट्रांसफर फॉर आइजैक, मतलब लिवरपूल को पैसे दे रहे हैं सो दैट वो खरीद सकते हैं सीधे न्यूकैसल से, एंड सो इनडायरेक्टली अपने ही क्लब को हार्म कर रहे हैं वो। तो वो काफी फनी था। एंड आई थिंक न्यू कैसल उतना अच्छा तो नहीं करेगी जितना लास्ट ईयर किया, अ, क्योंकि थोड़ा स्क्वाड डिप्लीट हुआ है इनका। एंड मतलब थोड़ा ज्यादा अवेयर रहेंगे न्यू कैसल के बारे में बाकी टीम्स। आई थिंक एस्टन विला इज गोना डू सेम एज लास्ट ईयर। उनाई एमरी इज लाइक काफी अच्छा मैनेजर है मतलब। न्यूकासल मेड अ लॉट ऑफ, हाँ न्यूकासल मेड अ लॉट ऑफ न्यू परचेजेस, मतलब आई थिंक दे गॉट एलेंगा रैमजी। हम्म। तो थोड़ा उन्होंने मतलब दे मेड वेरी गुड साइनिंग्स दिस टाइम, सो आई थिंक दे माइट डू वेल, बट वो जो स्टार प्लेयर है उससे उसका तो उन्हें थोड़ा चुप रखूंगा मैं उनको, लेट्स सी हाँ। क्या होता है। हम्म। एस्टन विला का भी मतलब ऐसे स्क्वाड तो ओवरऑल काफी बैलेंस्ड है और डिसेंट है। भाई रैशफोर्ड गया था उनके वहाँ, रैशफोर्ड काफी अच्छा किया था। तो लेट्स सी कि क्या करती है एस्टन विला। मतलब आई थिंक यूरोपा लीग में है वो लोग इस साल, तो उनाई एमरी तो थोड़ा है ही क्या कहते हैं मास्टर हाँ ऑफ यूरोपा लीग, तो हो सकता है जिता दे उनको। अ, मतलब मेरे हिसाब से मतलब ओवरऑल वो काफी अच्छा मतलब डिसेंट करेंगे, बट मतलब ऐसे लीग वीग जीतना तो आई डाउट इट कि उतनी स्क्वाड डेप्थ है उनके पास या फिर उतनी नहीं नहीं क्वालिटी वो ऑफ तो नहीं प्लेयर्स होगा यार। कंपेयर टू अदर टीम्स। हाँ। हम्म। ठीक है। आई अरे थिंक इसका एक ये शायद क्वेश्चन लाइक टू टाइम सम होने वाला एवरीथिंग है। अप, एक क्वेश्चन जो मुझे लास्ट हाँ। में,
हाँ तभी मैं आई थिंक आई सम इट अप। सो लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू, हाँ लाइक विद इन द लास्ट 2 मिनट्स इज, सो न्यू कासल को बहुत ज्यादा इसमें से माना जाता है क्योंकि सेंट जेम्स पार्क स्टेडियम इज अमेजिंग, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी अवे टीम्स को प्रॉपर ऐसे फील होता है, डर लगता है। ठीक सो है। व्हाट आर योर लास्ट मिनट थॉट्स विच यू थिंक कि फुटबॉल में कितना इंपॉर्टेंट होता है होम एंड अवे कंसेप्ट फॉर दोज हु डोंट वॉच, टू सम थिंग्स अप। होम एंड अवे मतलब फर्क तो पड़ता है, मतलब मैंने जहां तक सुना है, जैसे एनफील्ड इज अ वेरी हीटेड स्टेडियम, जहाँ पे मतलब ऐसे लिटरली लिवरपूल का टीम्स आके, स्टेडियम। हाँ, लिवरपूल का। तो ऐसे अपने स्टेडियम में टीम्स अच्छा तो करती हैं, मतलब कैंप नाउ इज अ प्रिटी बिग स्टेडियम, तो बार्सिलोना का टिकी टाका बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि दूसरी टीम्स को अगर वो कैसे वो पोजीशन होल्ड नहीं कर रही हैं तो उनको बहुत भागना पड़ेगा। तो मतलब टीम को अपनी स्ट्रेंथ तो पता है कि मतलब कहाँ पे क्या रह रहा है। एंड दूसरे स्टेडियम में आई थिंक जहाँ पे तुम्हारा हर एक टच पे ऐसे पूरी क्राउड ऐसे क्रिटिसाइज कर रही है, तुम्हें बू कर रही है, तो फर्क तो पड़ता है। एंड आई थिंक अपने स्टेडियम का फायदा उठाना इज अ वेरी लाइक, ज्यादातर अच्छी टीम्स जितना स्पेशली यूएफए चैंपियंस लीग में, मतलब वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे रन में, बिकॉज तुम्हें अपने होम स्टेडियम में तो अच्छा करना ही है एंड तुम्हें अवे का प्रेशर झेलना आना चाहिए। क्योंकि मतलब जैसे आई वुड से एक एग्जांपल लूंगा बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल का, जो कि आई थिंक 2019 का था, जिसमें यस बार्सिलोना अपनी यस, 3-0 लीड चोक कर गई थी। एंड आई थिंक ब्लो कर गए थे। काफी काफी थैंक्स। ज्यादा मतलब एनफील्ड की वजह से था, वो कहीं ऐसे न्यूट्रल स्टेडियम में हो रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि उतना फर्क पड़ता। बट इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं लोग, और मतलब पूरे टाइम जैसे चिल्ला रहे हैं, मतलब तुम्हें गाली दे रहे हैं, ये सब हो रहा है, और हाँ स्टेडियम में प्रॉपर ऐसे देते हैं गाली लोग, तो मतलब तुम्हें मतलब सुनाई दे रहा होगा पूरे टाइम। तो वो तो है, क्या कहते हैं, मतलब स्टेडियम को बहुत फर्क पड़ता है इस हिसाब से तो। चलो सही, आई थिंक दैट प्रीटी मच समस इट अप। सो हाँ अगर आप लोग प्रीमियर लीग देखते हैं या ला लीगा देखते हैं, एंड इफ यू वांट सम अदर फुटबॉल टॉपिक्स टू डिस्कस, आई थिंक विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू बिट मोर। सो प्लीज डू कमेंट, गिव अस अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड any last marks, Aniket, before you, like we end the video? लास्ट मार्क्स मतलब हमने एक्चुअली लाइक अपने टॉप 8 तो वैसे बात नहीं की, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो So, आई थिंक mhm. लिवरपूल विल विन अगेन, जस्ट दिस एस्टेरिक की मतलब भाई इंजरी फ्री रहेंगे वो। एंड उसके बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि सिटी आएगी, एंड देन आर्सेनल, एंड देन चेल्सी, एंड उसके बाद लाइक एस्टन विला, एंड देन न्यूकैसल। तो मेरे Okay, हिसाब so से you don't तो expect United to do well. मतलब आई एक्सपेक्ट देम टू डू बेटर देन लास्ट सीजन ऑब्वियसली, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो 8-9 से ज़्यादा ऊपर आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। मतलब आई वुड बी हैप्पी इफ दे डू वेल, बट आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू वेल टू बी ऑनेस्ट। I think we're gonna end. So thanks for watching, guys. ठीक है, See you next week. ओके बाय गाइस।